अम्मी ताला लगा हुआ है इनके गेट पे, तो अब किसी नेबर से पूछें? चलो आओ पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या बता सकती हैं कि ये सामने वाले घर ताला लगा हुआ, ये कहाँ गए हैं? ये तो पता नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो आप मेरे घर बैठ के इंतजार कर सकती हैं इन लोगों का। चल अब थोड़ी देर में आ जाएंगे तो ठीक है। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, ज्यादा देर बाहर नहीं रहते ये लोग। आ जाएं आप। जी चलें। बेटियों वाले हैं ना? जी जी, आ जाएं। थैंक यू सो मच परीशा, तुम मेरे कहने पर यहाँ पर आई। अब बार बार थैंक यू करके मुझे शर्मिंदा मत करें। क्यों नहीं बेटा, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के। फरिश्ता बन के आई हो तुम। नहीं अंकल, जान तो अल्लाह बचाता है, हमारे जरिए सिर्फ और सिर्फ वसीले बनते हैं। बेशक जान अल्लाह बचाता है बेटा, मगर जिस तरह तुमने अपनी जान पे खेल के बारी की मदद की, फिर आज भी दफ्तर वालों ने मुझे बताया है कि मेरी कंडीशन को संभालने के लिए तुमने जिस तरह सब कुछ टेक ओवर किया है, आई एम नॉट ओनली थैंकफुल, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। नहीं प्लीज़ अब ऐसे मत कहें। अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो मुझे इजाज़त है, मुझे देर हो रही है। नहीं अरे ऐसे कैसे, बिना लंच किए कैसे जाओगी तुम? आई एम सो सॉरी, मैं ज़रूर रुकती, लेकिन मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस के बाद घर जाना है। डैड आप कहीं ना इसे रुक जाए। परीक्षा रुक जाओ बेटा। परीक्षा आप परेशान मत हो, और आपको ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं है, ड्राइवर आपको सीधा कर ड्रॉप कर देगा। हाँ बेटा, वारी ठीक कह रहा है। अच्छा आज से पहले आप लोगों को कभी यहाँ देखा नहीं। आप कब से जानती हैं उन लोगों को? बस जी काफी वक्त से, बस यूं समझ लीजिए कि फैमिली की ही तरह हैं। बुरा मत मानिएगा, आपकी फैमिली मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। नाम की फैमिली है। वैसे अलीजे से क्या रिश्ता है आपका? अलीजे की सौतेली माँ हूं मैं। क्या? देखा अम्मी, मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। इतनी बड़ी बात और हमसे छुपा के रखी। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो आप लोग मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। ये जो जुबैदा है ना, इसने आलम को बहुत तंग कर रखा था। शादी के बाद आलम की लाख मुखालफत के बावजूद इस औरत ने नौकरी की, एक बात आलम की मानने को तैयार नहीं थी। बस इसी वजह से आलम ने मुझसे शादी की। आप समझ सकती हैं ना, घर के सुकून के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ऐसी औरत को तो 3 लफ्ज कह के फौरन आजाद कर देना चाहिए। बस बेटियों की वजह से नहीं तलाक दे सके। बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप ऐसी औरत को बर्दाश्त कर रही हैं। माँ वाले रंग ढंग हैं सारी बेटियों में भी। बाप के मना करने के बावजूद नौकरी कर रही हैं, और वो भी फोन पे। अब सोचें, फोन पे ज्वेलरी का कारोबार कर रही हैं। भला मर्दों का ज्वेलरी से क्या काम? इसी बहाने हर वक्त घर पे मर्दों का आना जाना लगा रहता है। आपके बेटे को भी शायद इसी तरह फांसा होगा उसने। हम तो छोटी के बारे में सोच रहे थे, बट अल्लाह माफ करे, आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो इनकी ऐसी तबीयत साफ करके जाऊंगी ना
कि मेरे बेटे का नाम भी लेना भूल जाएंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी आप कुछ मत कीजिएगा। जब इनका बाप घर पे हो ना तब जाइएगा और इनकी बेटियों की ना एक एक करतूत बताइएगा। अब लेकिन हमें क्या पता कि उनके वालिद किस वक्त घर पे होते हैं और किस वक्त नहीं। देखें, आप लोग मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। मुझे अपना फोन नंबर दे दें। जब इनके अब्बा घर जाएंगे तो मैं आपको फोन कर दूंगी। आप ऐसा करें, आप मेरा नंबर रख लें, बल्कि हम दोनों का ही रख लें। और हाँ, जब मैं आपको फोन करूँ ना तो आपने आने में देर नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि आलम उस घर में ना ज्यादा देर रुकते नहीं है। चले अम्मी? चलो। नहीं नहीं नहीं, अगर इन्होंने आपको यहाँ से जाते हुए देख लिया और पहचान लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। आप लोग 1 मिनट रुके, मैं अभी आई। ये लें, इसे पहन लीजिए, इस तरह आपको कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है, चल अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यू नो व्हाट, मेरी आज तक बहुत सारी फ्रेंड्स बनी हैं, लेकिन जो अपनायत का एहसास मुझे तुम्हारे साथ हो रहा है मैं वो बता भी नहीं सकती। परीशा, तुम बहुत अच्छी हो। आप खुद बहुत अच्छी हैं और जो इंसान खुद अच्छा होता है ना उसे बाकी सब भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो हम फ्रेंड्स हैं, ये आप नहीं चलेगा। ओके, अब आपकी सॉरी, तुम्हारी सारी बातें मान ली, कॉफ़ी भी पी ली, अब मुझे इजाज़त है। कैन यू जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, इट्स इम्पोर्टेंट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई नो आपको परमिशन नहीं थी आने की, लेकिन मिनाल की बात का पास रखते हुए आप फिर भी यहाँ पे आई, जिसके लिए आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। और ऑफिस की आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। इस वक्त आपके फादर को आपकी ज़रूरत है, आप उनके साथ रहें। मैं चलती हूँ। और मैं तो तुमसे ये कहना ही भूल गई कि जब डैड ठीक हो जाएंगे तो फिर हम लोग लंच या डिनर का कुछ प्लान करेंगे। तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जब डैड ने तुम्हें इसके साथ प्रोजेक्ट दिया था तो तुमने मुझे भी कितना परेशान कर दिया था। पारी, तुमने इतना गलत ओपिनियन बना के रखा था उसके लिए। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हर। ये तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका ये रूप और इसका वो रूप समझ से बाहर है मेरे। जो भी कहो, शी इज अ रियली नाइस गर्ल। अब क्या सोच रहे हो? चलिए।